गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुद्र शिक्षणम। बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब्स के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। बच्चों, जितने भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारे रूल्स जैसा कि बताया था मैंने यूनिवर्सल हैं। वो सभी रूल यहाँ पर भी लागू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा मॉडल वर्ब है, फिलहाल जो हमारा मॉडल वर्ब है, जब उसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो क्या कुछ परिवर्तन होता है, हम उसी को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहले हमें समझना होगा कि एक्टिव वॉइस में अगर हमारा सेंटेंस मॉडल वर्ब से जो है बना होता है, अर्थात जो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का अगर वो मॉडल वर्ब के सेंटेंस हैं, तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है हमारे मॉडल वर्ब में। तो बच्चों, होता क्या है, अगर हमारा मॉडल वर्ब कैन है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये कैन बी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारा कुड मॉडल वर्ब है, पैसिव बनाएंगे तो कुड बी हो जाएगा। मे है तो मे बी, माइट है तो माइट बी, शुड है तो शुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी, इसी तरीके से ऑट टू है तो ऑट टू बी। ये हमारे मॉडल वर्ब का पैसिव में परिवर्तन इस तरीके से करते हैं। रेस्ट चेंजेस विल बी द सेम, जो कि हमने पढ़ा है, जैसे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब सेम ही रहती हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। जैसे बच्चों, हमारे पास एक सेंटेंस है, सी कैन हेल्प अस। सी कैन हेल्प अस। हमें क्या करना है, जैसा कि बताया है मैंने आप लोगों को, वी नीड थ्री थिंग्स। सब्जेक्ट जो कि सी है, मेन वर्ब जो कि हेल्प है, और अस हमारा ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट अस है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट एज पर द रूल। तो अस का सब्जेक्ट केस भी होता है, चूंकि यस हमारा ऑब्जेक्ट में है। जब इसको हम सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट केस में लेके आएंगे तो ये वी हो जाएगा। एज पर द रूल हमने देखा कि कैन का जब पैसिव बनाएंगे तो कैन बी, तो हम क्या करेंगे, वी कैन बी। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है बच्चों, ये बात हम लोग जानते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भी है, ये यूनिवर्सल रूल कहेंगे जिसको। तो उस इस रूल के तहत हम क्या करेंगे, हेल्प्ड, वी कैन बी हेल्प्ड। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट सी है, इसको ले जाएंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के केस में, तो बाय हर। इन दिस वे शी कैन हेल्प अस, इस सेंटेंस का पैसिव क्या बना, वी कैन बी हेल्प्ड बाय हर। वी हैव अ सेंटेंस, यू शुड रिस्पेक्ट देम। सब्जेक्ट यू, रिस्पेक्ट हमारा मेन वर्ब, देम हमारा ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, देम को बनाएंगे सब्जेक्ट, दे हो जाएगा। और शुड को जब हम पैसिव बदलेंगे तो शुड बी, दे शुड बी। यू शुड हेल्प देम, दे शुड बी, सॉरी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, तो दे शुड बी रिस्पेक्टेड बाय, यू का ऑब्जेक्ट केस भी बच्चों यू ही होता है। तो यू शुड रिस्पेक्ट देम, इस वाक्य का पैसिव क्या बना, दे शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। द थर्ड सेंटेंस इज कृष्णा मस्ट ओबे मी। कृष्णा सब्जेक्ट, ओबे हमारा वर्ब, मी हमारा ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, मी को बनाएंगे सब्जेक्ट, आई मस्ट बी, एज पर द रूल मस्ट है तो हम मस्ट बी कर देंगे पैसिव वॉइस में, तो आई मस्ट बी ओबेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड, बाय कृष्णा सब्जेक्ट है,
इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि एक नाउन है प्रॉपर नाउन तो सेम रहेगा। कृष्णा मस्ट ओबे मी, आई मस्ट बी ओबेड, आई मस्ट बी ओबेड बाय कृष्णा। ही में कुक फूड, ही में कुक फूड, ही सब्जेक्ट, कुक वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। फूड को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, में है तो मे बी, फूड में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय, ही का ऑब्जेक्ट केस हिम, ही में कुक फूड, फूड में बी कुक्ड बाय हिम। श्रेया could visit the zoo, subject श्रेया, visit main verb, the zoo object। पैसू बनाएंगे the zoo could be, verb की थर्ड फॉर्म visited by, श्रेया को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट केस में, श्रेया ही रहेगा। The zoo could be visited by श्रेया, श्रेया could visit the zoo could be visited by श्रेया। I might teach you, I might teach you, I सब्जेक्ट, teach मेन वर्ब, you ऑब्जेक्ट। you को बनाएंगे सब्जेक्ट, you का सब्जेक्ट केस भी you ही होता है। you might be taught, teach का थर्ड फॉर्म taught by, I सब्जेक्ट में है, यहां पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट में, तो यहां पे हो जाएगा हमारा me। तो बच्चों इन दिस वे वी कैन चेंज a sentence from active voice into passive voice if the verb is modal। तो अगर मॉडल वर्ब होता है तो हम इस प्रकार से उनको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। आपने यहाँ पे गौर किया होगा जितने भी रूल्स हमारे हमने पहले पढ़े हैं वो सारे अप्लाइड हैं। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब का जब हम पैसिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब में क्या कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विशेष क्रियाओं को भी देखेंगे जिनके साथ पैसिव में ऑब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो कुछ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम आगे वैसे वर्ब्स को भी एक बार देखेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ स्पेशल वर्ब्स को जो पैसिव वॉइस में अपने साथ कुछ डिफरेंट प्रीपोजिशंस लेकर के चलती हैं। अर्थात जब ये वर्ब किसी वाक्य में आते हैं और उन वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहां पर हम बाय का यूज नहीं करते बल्कि हम डिफरेंट प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं कि ये वर्ब कौन कौन से होते हैं और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से हम इन वर्ब्स वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। चलिए तो हमारे पास इंटरेस्टेड और कंटेंट ये दो वर्ब हैं। इंटरेस्टेड दिलचस्पी लेना या फिर रुचि लेना होता है, कंटेंट में होना, समाहित होना, अंतर्विष्ट होना होता है। और जब भी हम पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स का इस्तेमाल हम करेंगे तो इनके बाद इन का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पे बाय नहीं आएगा, इनके तुरंत बाद हम इन लगाते हैं। इसी प्रकार से मैरिड, नोन, ऑब्लाइज्ड, इनके साथ इनके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। और प्लीज्ड विथ, इम्प्रेस्ड विथ, चार्म्ड विथ, अर्थात प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, इनके तुरंत बाद हम प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। सरप्राइज्ड एट, एनॉयड एट, अलार्म्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, डिसप्लीज्ड एट, अर्थात सरप्राइज्ड, एनॉयड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, इन क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। बच्चों कुछ और भी वर्ब्स इसमें होते हैं बट मैंने वो वर्ब्स आपको दिए हैं जो प्रायः यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए
अनिवार्य है, पढ़ना इनको जानना अनिवार्य है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर कभी बनते हैं इस प्रकार के वर्ब्स को लेकर के, तो यही वो वर्ब्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि इनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, अर्थात किस प्रकार से ये वाक्यों में हमको मिलते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे यहाँ बच्चों हमारे पास सेंटेंस है, दिस बुक इंटरेस्ट मी। दिस बुक इंटरेस्ट मी कहने का अर्थ ये है कि यह पुस्तक मुझे दिलचस्प लगती है। यह पुस्तक मुझे दिलचस्प लगती है। फिलहाल ये एक्टिव वॉइस में है। हम इस सेंटेंस को बदलेंगे पैसिव में, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, हमारा मेन वर्ब है इंटरेस्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है मी। इस पर द रूल हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट आई। टेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, तो जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इजेमार में से हमको लेना होगा, आई के साथ एम होता है, तो आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। अब बच्चों जरा यहां देखिएगा हमने क्या लिखा है कि जब भी हम इंटरेस्ट वर्ड का इस वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो वहां पे इंटरेस्टेड के बाद हम इन का प्रयोग करेंगे। तो आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, ये जो हमारा सब्जेक्ट है दिस बुक, ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक। दिस बुक इंटरेस्ट मी बिकम्स आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। यहां बच्चों हमें बाय का प्रयोग नहीं करना, ये नहीं कि आप कर दो आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस बुक, ये गलत हो जाता है। हमें ध्यान रखना ये स्पेशल वर्ब्स हैं जिनके साथ हम पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बच्चों आप लॉजिकली इस चीज को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि बाय का प्रयोग क्यों नहीं होता है। कार्य बच्चों ये है, बाय के बाद हमेशा एक डोयर, एक एजेंट आता है, कोई पर्सन जो कार्य कर रहा होता है। यहाँ पे दिस बुक कोई कार्य थोड़ी ना कर रहा है, दिस बुक कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बाय लगाना उचित नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे इन का प्रयोग होता है। चलिए एक और वाक्य देखते हैं, राम मैरिड टू सीता। राम ने सीता से शादी की, राम मैरिड टू सीता। सब्जेक्ट हमारा राम है, वर्ब हमारा मैरिड है, सीता हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सीता को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना लेंगे इस ऑब्जेक्ट को, सीता को। टेंस मैरिड सेकेंड फॉर्म वर्ब की, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस में वॉज या वर हमारा हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा। सीता है एक वचन तो वॉज, सीता वॉज मैरिड। क्या करेंगे हम, क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। इस पर द रूल सेज सीता वॉज मैरिड टू राम। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। प्राय क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं और बच्चे जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं होता इन नियमों को और वो यहाँ पे बाय ला करके चले आते हैं, 2 नंबर आपका कट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी न्यू यू, वो तुम्हें जानती थी। सी न्यू यू पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, यू को बनाएंगे हम सब्जेक्ट यू, क्योंकि पास्ट टेंस है। यू वर, वॉज वर का प्रयोग करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। यू वर, नो, न्यू, नोन, थर्ड फॉर्म नोन होता है। अब क्या लगाएंगे हम इसके बाद, टू का प्रयोग करेंगे एज पर द रूल। यू आर नोन टू, सी सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। सी न्यू यू, यू वर नोन टू हर, वो तुम्हें जानती थी, तुम उसके द्वारा जाने जाते थे। यू वर नोन टू हर। हर ब्यूटी चार्म्ड मी, हर ब्यूटी चार्म्ड मी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अर्थ क्या है, उसकी सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध किया। सब्जेक्ट हमारा है हर ब्यूटी, वर्ब हमारा चार्म्ड, ऑब्जेक्ट हमारा मी। पैसिव बनाएंगे तो आई, पास्ट टेंस में है तो वॉज, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है तो वॉज वर, वॉज लगा दिया हमने। आई वॉज चार्म्ड। क्या यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट में, हम देख पा रहे हैं चार्म्ड विथ का प्रयोग करते हैं, तो चार्म्ड विथ, आई वॉज चार्म्ड विथ हर ब्यूटी, हर ब्यूटी बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
इसी तरीके से जो हमारा अगला वाक्य है, माई परफॉर्मेंस विल प्लीज द ऑडियंस। माई परफॉर्मेंस विल प्लीज द ऑडियंस फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट हमारा है माई परफॉर्मेंस, मेन वर्ब हमारा प्लीज है, द ऑडियंस हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या बनाएंगे इसको हम पैसिव वॉइस में? द ऑडियंस विल बी, क्योंकि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का है, जब पैसिव बनाएंगे तो विल बी या शैल बी का यूज करते हैं, हमने यहाँ पे विल बी का यूज किया है। विल बी प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ क्या आता है हमारा? प्लीज्ड विथ, द ऑडियंस विल बी प्लीज्ड विथ माई परफॉर्मेंस को बना लेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। हाँ तो बच्चों, माई परफॉर्मेंस विल प्लीज द ऑडियंस, जब इस सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बन के आया हमारा? द ऑडियंस विल बी प्लीज्ड विथ माई परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा वाक्य है योर मार्क्स डिसअपॉइंटेड योर पेरेंट्स। योर मार्क्स अर्थात आपके अंक, डिसअपॉइंटेड योर पेरेंट्स अर्थात यहां पे आप देख पा रहे हैं डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश, यानी आपके अंकों ने आपके माता पिता को निराश किया। चलिए अभी सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। योर मार्क्स हमारा सब्जेक्ट है, डिसअपॉइंटेड हमारा मेन वर्ब है, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो योर पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड, यूज करेंगे हम डिसअपॉइंटेड के साथ एट का प्रयोग। योर पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड एट योर marks. So the sentence your marks disappointed your parents will become your parents were disappointed at your marks. The last sentence is the news alarmed the police. The news alarmed the police. सब्जेक्ट हमारा है the news, alarmed हमारा मेन वर्ब, the police हमारा है ऑब्जेक्ट। हम इसको बना लेंगे सब्जेक्ट द पुलिस। बच्चों, द न्यूज अलार्म द पुलिस ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आप देख पा रहे हैं अलार्म सेकेंड फॉर्म वर्ब की है, तो द पुलिस वर अलार्म्ड। द पुलिस वर अलार्म्ड एट द न्यूज। बच्चों यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि हमने पुलिस के साथ वर का यूज किया है। जब हम आपको सेंटेक्स पढ़ाएंगे वहां पे नाउन का जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे कि पुलिस जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में हम पुलिस को प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे और कई सारे हमें नाउन देखने को वहां पे मिलेंगे जो देखने में एक वचन प्रतीत होते हैं बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। पुलिस हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री, कैटल और बहुत सारे। बच्चों धन्यवाद। आई होप आपको एक्टिव से पैसिव बदलने के जितने भी महत्वपूर्ण रूल्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। कोशिश कीजिए आप लोग जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं आप उनको ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा टेलीग्राम का चैनल है रुद्र शिक्षण करके, आप उस पर हमें अपने सुझाव या फिर जो भी आपके कंसर्न है रिगार्डिंग टॉपिक्स या फिर कोई आपको अगर कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनी सेंटेंस
एनी ग्रामेटिकल रूल्स तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इस चैनल को आप और भी ग्रो कराएं विथ योर likes and subscribes and share. Thank you very much.